हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई टर्मिनल। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। मैंने नोट्स पहले से पीपीटी के फॉर्म में तैयार कर रखा है और अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए पढ़ते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में। मिक्सचर ऑफ राजस्थानी एंड पर्शियन स्टाइल, यानी कि मुगल स्कूल में जो भी पेंटिंग बनते थे वो मिक्सचर होते थे किसके, राजस्थानी और पर्शियन स्टाइल के। Its legacy includes influencing subsequent Indian artistic traditions such as राजपूत एंड पहाड़ी स्कूल, यानी कि मुगल स्कूल का एक परंपरा था कि आने वाले वक्त में जो भी इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस आएंगे जैसे कि राजपूत और पहाड़ी स्कूल, उनको इन्फ्लुएंस किया जाएगा, यानी कि उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अकबर इन द 16th सेंचुरी, यानी कि अकबर के शासन में 16th सेंचुरी में मेनली जो है मुगल स्कूल ऑरिजिनेट किया और डेवलप किया। आर्टिस्ट वेयर एम्प्लॉयड बाय द कोर्ट एंड रिसीव्ड कमीशंस फॉर पेंटिंग्स, यानी कि मुगल दरबार के द्वारा आर्टिस्ट को हायर किया जाता था, उनको एम्प्लॉय किया जाता था और उनको पेंटिंग बनाने के लिए पैसे दिए जाते थे। एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर। एंड्योरिंग सिग्निफिकेंस का मतलब कि उनका क्वालिटी और जो इम्पोर्टेंस था वो कभी कम नहीं हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। अब जो है रूलर्स के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले मुगल एम्पायर का ओरिजिन जो है बाबर ने शुरुआत किया था और उसके बाद जो है वो सक्सेसर्स दिए हुए हैं। बाबर के बाद आता है हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और एंड में औरंगज़ेब। इसको याद करने का तरीका, एक ट्रिक दिया हुआ है। भद शाह, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस एच फॉर शाहजहां एंड लास्ट ए फॉर औरंगज़ेब। तो आइए बाबर के बारे में जानते हैं। ही इस्टेब्लिश मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर का जो शुरुआत है वो बाबर के द्वारा ही किया गया था। इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, वो जो है आर्ट और कल्चर में दिलचस्पी रखते थे। ऑटोबायोग्राफी जो है बाबरनामा, उनका एक ऑटोग्राफी है बाबरनामा। मेंशन पॉपुलर आर्टिस्ट बेहज़ाद, यानी कि अपने पॉपुलर ऑटोग्राफी बाबरनामा में वो एक पॉपुलर आर्टिस्ट को मेंशन किए हैं जिनका नाम है बेहज़ाद, और वो 1538 में उनका देहांत हो गया। हुमायूं जो कि सक्सेसर हैं बाबर के, बाबर सन हैं, उनके बेटे हैं। 1530 से 1556 के बीच में उन्होंने रूल किया। अंडर हिम टू ग्रेट आर्टिस्ट वर्कड, यानी कि उनके अंदर दो बड़े कलाकार ने काम किया, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। हुमायूं द सेकेंड मुगल एम्परर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हुमायूं जो कि दूसरे मुगल एम्परर थे, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं डेवलपमेंट में मुगल स्कूल के। दीज आर्टिस्ट अलॉन्ग विद, दीज आर्टिस्ट का मतलब है मीर सैयद और अब्दुस समद। These artists, along with local Indian artists, contributed to the fusion of Persian and Indian artistic styles. यानी कि मीर सैयद अली और अब्दुस समद लोकल इंडियन आर्टिस्ट के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, पर्शियन और इंडियन आर्टिस्टिक स्टाइल के एक फ्यूज़न में, लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग, जिसके कारण एक इमरजेंस हुआ मुगल स्कूल के पेंटिंग का। डाइट 1555 AD, यानी कि हुमायूं जो है उनका डेथ हो गया 1555 AD में। उसके बाद आते हैं अकबर, सक्सेसर ऑफ हुमायूं। एस्टेब्लिश कोर्ट स्टूडियोज़, यानी कि उन्होंने कोर्ट स्टूडियोज़ खोला। अकबर्स रेन इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्परर, यानी कि मुगल अकबर का जो शासन था उसको एक गोल्डन एरा कहा जाता है मुगल एम्पायर का। अकबर्स पैट्रोनेज नॉट ओनली एलिवेटेड द स्टेटस ऑफ आर्टिस्ट बट ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द मुगल एम्पायर। इसका मतलब है अकबर ने न केवल आर्टिस्ट के स्टेटस को प्रमोट किया बल्कि उन्होंने रिच कल्चरल हेरिटेज में एक बड़ा योगदान दिया। 200+ वर्कर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी, हिंदू एंड मुस्लिम, वर्कड अंडर मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुस समद, यानी कि 200 से ज़्यादा वर्कर बोथ कम्युनिटी, हिंदू और मुस्लिम के, उन्होंने काम किया किसके अंदर, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद के अंदर। ये दोनों एक बड़े आर्टिस्ट थे। ट्रांसलेटेड हरिवंशम, रामायणा, महाभारत इनटू पर्शियन लैंग्वेज। वेल नोन पेंटर्स ड्यूरिंग हिज रूल, गोवर्धन, मिस्किन, जगन्नाथ, यानी उनके रूल के अंदर ये 3 बड़े पेंटर्स थे। फिर आते हैं जहांगीर जो कि एक सक्सेसर ऑफ अकबर है। इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर, ये भी आर्ट और कल्चर में दिलचस्पी रखते थे।
ड्यूरिंग हिज रूल इट रीचेस टू हाई एक्सीलेंस, यानी उनके रूल के अंदर जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो हाई एक्सीलेंस पे गया। हिज पीरियड इज़ नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग। इससे पहले मैंने बताया कि अकबर का जो रूल था वो एक गोल्डन पीरियड था मुगल एम्पायर का, बट जहांगीर का रूल है जो वो एक गोल्डन पीरियड है मुगल मिनिएचर पेंटिंग का। फिर अदर ड्यूरिंग Jahangir's era, artists produced exquisite miniature paintings that depicted scenes from court life, hunting expeditions and portraits of the emperor himself। यानी कि जहांगीर के एरा में आर्टिस्ट यानी कलाकार जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और प्लीजेंट मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे जिसमें कि वो दर्शाते थे कोर्टली लाइफ, हंटिंग एक्सपेडिशंस, पोर्ट्रेट्स ऑफ एम्परर हिमसेल्फ। Artists like Ustad Mansoor were known for their realistic portrayal of flora and fauna, while Bisan Das excelled in capturing the essence of courtly life। यानी कि आर्टिस्ट जो उस्ताद मंसूर है वो बहुत ही प्रचलित थे किसमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेल बनाने में फ्लोरा और फौना के, वही बिसन दास जो थे वो कैप्चर करते थे कोर्टली लाइफ अपने पेंटिंग में। अब आते हैं शाहजहाँ। इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, यानी कि जो है शाहजहाँ जो है वो आर्किटेक्चर में दिलचस्पी रखते थे। कमीशनड इन मैनी फेमस आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग लाइक ताजमहल, जामा मस्जिद, लाहौर फोर्ट। यानी कि शाहजहाँ जो है वो आर्किटेक्चर और बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स में जो है अपना पैसा लगाते थे, जैसे कि फेमस ताजमहल, जामा मस्जिद, लाहौर फोर्ट। The era of Shahjahan saw a high level of sophistication in मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग। यानी कि शाहजहाँ का जो एरा था, उनका जो समय था, उनमें लोगों ने मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग को एक हाई लेवल एक्सीलेंस पे जाते हुए देखा। कंट्रीब्यूटेड टू अ यूनिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया यूनिक आर्टिस्टिक ट्रेडिशन में। फेमस पेंटर उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, यानी कि शाहजहाँ के वक्त एक फेमस पेंटर थे जिनका नाम है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। अब आते हैं लास्ट में औरंगज़ेब। इन हिज रूल डिक्लाइन वाज विजिबल, यानी कि उनके शासन में गिरावट दिखता है मुग़ल पेंटिंग में। सक्सेसर ऑफ शाहजहाँ, ये सक्सेसर हैं शाहजहाँ के। ही हैड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विथ आर्ट ड्यू टू हिज पर्सनल बिलीव्स एंड पॉलिसीज़, यानी कि उनका कुछ खास नहीं बनता था आर्ट और कल्चर से ड्यू टू हिज पर्सनल बिलीव्स एंड पॉलिसीज़। एज द मुग़ल एम्पायर वीकेंड, द फोकस एंड प्रायोरिटीज़ of rulers shifted away from arts and culture towards more immediate concern such as governance, defense and survival। यानी कि जो मुग़ल एम्पायर जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर कमज़ोर हुआ, जो फोकस और प्रायोरिटी है वो आर्ट और कल्चर से शिफ्ट होके मेनली गवर्नेंस, डिफेंस और सर्वाइवल की तरफ चला गया। ग्लोरियस पीरियड ऑफ मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग एंड एट अर्ली 18th सेंचुरी, यानी कि एक यशस्वी पीरियड, यानी कि एक गोल्डन पीरियड जो था मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग का वो ख़त्म हो गया 18th सेंचुरी में। फिर आते हैं मेन फीचर्स ऑफ मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड राजस्थानी स्टाइल, ये पॉइंट आपने पहले भी सुना होगा। यानी कि जो मुग़ल स्कूल में पेंटिंग बनते थे वो मिक्सचर होते थे पर्शियन एंड राजस्थानी स्टाइल के। सेक्युलर इन नेचर, कनेक्ट्स हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा, यानी कि पेंटिंग्स जो भी पेंटिंग बनते थे उनमें वो पेंटिंग्स जो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी को कनेक्ट करते थे। डिपिक्टेड इन वेरी रियलिस्टिक मैनर विथ गुड डिटेल्स, यानी कि जो भी पेंटिंग बनते थे उनमें एकदम रियलिस्टिक मैनर में दर्शाया जाता था विथ गुड डिटेल्स। मुग़ल मिनिएचर्स आर नोन फॉर देयर रिच एंड वाइब्रेंट कलर्स ऑफन क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स सच एज मिनरल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स। यानी कि मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग में जो पेंटिंग बनते थे उसमें जो है रिच और वाइब्रेंट कलर यानी कि ब्राइट कलर्स यूज़ होते थे। ऑफन क्रिएटेड यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स, कभी कभी तो नेचुरल पिगमेंट्स भी यूज़ होते थे जैसे कि मिनरल्स, प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। एनिमल्स बोथ रियल एंड मिथिकल का मतलब होता है काल्पनिक, आर कॉमन मोटिव्स इन मुग़ल मिनिएचर्स रिप्रेजेंटिंग सिम्बलिंग मीनिंग्स, हंटिंग सीन्स और naturalistic depictions। Figures in Mughal miniatures are often portrayed with naturalistic proportions and expressive facial features, reflecting a keen observation of human anatomy and emotions। यानी कि मुग़ल पेंटिंग में जो फिगर्स बनते थे वो बहुत ही नेचुरलिस्टिक प्रोपोर्शन में बनाया जाता था और फेशियल एक्सप्रेशन है वो जो है साफ साफ दिखाई पड़ता था, और ह्यूमन एनाटॉमी और इमोशंस जो है उनको भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता था।
मेल डोमिनेटेड पेंटिंग, यानी कि उनके पेंटिंग में मेनली मेंस होते थे, फीमेल नहीं होते थे, क्योंकि तभी पर्दा सिस्टम चलता था। The elaborate borders and decorative elements surrounding the central composition enhance the overall beauty and complexity of Mughal miniature painting. The elaborate border यानी कि बहुत ही केयरफुली बॉर्डर्स को बनाया जाता था, डेकोरेटिव एलिमेंट्स यूज़ किया जाता था टू इनहेंस द ओवरऑल ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स। तो आइए आप फेमस पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो इसका जो आर्टिस्ट है उसका नाम है मिस्किन। ये कब बनाया गया था? 1585 से 1590 के बीच में बनाया गया था। और ये कौन से स्कूल में बनाया गया था? तो ये अकबर स्कूल में बनाया गया था, अकबर के स्कूल में बनाया गया था। कौन सा टेक्निक यूज़ किया जाता था? तो टेम्परा टेक्निक यूज़ किया गया था। वाटर कलर ऑन पेपर, ये मीडियम क्या था? वाटर कलर ऑन पेपर। मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग था। स्टोर्ड एट नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो ये रहा वो पेंटिंग, लॉर्ड कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो आइए अब जानते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। टेकन थीम इज़ फ्रॉम भागवत पुराण, यानी कि ये जो पेंटिंग है इसका थीम जो है भागवत पुराण से लिया गया है। द पेंटिंग डिपिक्ट्स लॉर्ड कृष्णा स्टैंडिंग मैजेस्टिकली विथ अ सीरीन एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, यानी कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो खड़े हैं विथ सीरीन एक्सप्रेशन। सीरीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है काम और पीसफुल एक्सप्रेशन। ही इज शोन लिफ्टिंग माउथ गोवर्धन विथ वन फिंगर शो केसिंग हिज डिवाइन स्ट्रेंथ एंड पावर, यानी कि लॉर्ड कृष्णा जो है वो माउंट गोवर्धन को अपने एक ही उंगली से उठाए हुए हैं, जो कि उनके दिव्य स्ट्रेंथ और पावर को दिखाता है, दिव्य शक्ति को। लिफ्टिंग द ह्यूज माउंटेन एफर्टलेसली, यानी कि वो माउंटेन को इस तरह उठा रहे हैं जैसे कि कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा हो। द पेंटिंग कैप्चर्स द मोमेंट व्हेन कृष्णा डिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ वृंदावन बाय लिफ्टिंग द माउंटेन टू शील्ड देम फ्रॉम द स्टॉर्म एंड हैवी रेन, यानी कि पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि जब कृष्णा डिसाइड करते हैं वृंदावन के लोगों को बचाना बाय लिफ्टिंग द माउंटेन को अपने एक उंगली पे उठाकर वृंदावन के लोगों को स्टॉर्म और हैवी रेन से बचाते हैं। Krishna's attire consists of a yellow dhoti and a peacock feather adorning his hair, typically of his depiction in हिंदू माइथोलॉजी, यानी कि कृष्णा का जो ढेव ढांचा था वो एक येलो धोती पहने हुए थे और सर पे मोर का पंख था, टाइपिकली ऑफ हिज डिपिक्शन इन हिंदू मैथोलॉजी, यानी कि ये हिंदू मैथोलॉजी को दर्शाता है। द पेंटिंग कन्वेज अ सेंस ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन प्रोटेक्शन, हाईलाइटिंग कृष्णाज रोल एज अ सेवियर एंड प्रोटेक्टर ऑफ हिज डिवोट्स, यानी कि पेंटिंग जो है वो कन्वे करता है किस तरह कृष्णा जो है एक सेवियर का रोल पैदा करते हैं और अपने भक्तों को बचाते हैं। अ लार्ज गार्लैंड ऑफ वाइट फ्लावर्स ऑन हिज नेक, यानी कि एक माला भी है वाइट फ्लावर्स का उनके गले पे। द आर्टिस्ट हैज़ स्किलफुली कैप्चर्ड द डिटेल्स ऑफ नेचर सच एज ट्रीज, ग्रास, रॉक्स, एडिंग डेप्थ एंड रियलिज्म टू द सीन, यानी कि आर्टिस्ट जो है वो स्किलफुली कैप्चर करते हैं नेचर का हर एक डिटेल, जैसे कि ट्रीज, ग्रास एंड रॉक्स, एडिंग डेप्थ एंड रियलिज्म टू द सीन। द कंपोजिशन ऑफ द पेंटिंग इज़ डायनामिक विथ कृष्णाज फिगर पोजिशन सेंट्रली, यानी कि उनका जो पेंटिंग का कंपोजिशन है वो डायनामिक है विथ कृष्णाज, यानी कि कृष्णा जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे दिखाए गए हैं। फिर आते हैं फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, ये दूसरा पेंटिंग है। इसका जो आर्टिस्ट है उसका नाम है उस्ताद मंसूर। 1618 से 1619 के बीच में बनाया गया था जहांगीर स्कूल में। मीडियम इज़ ऑयल ऑन कैनवास, यानी कि मीडियम जो है वो ऑयल ऑन कैनवास है। टेम्परा टेक्निक यूज़ किया गया था। इट इज़ स्टोर्ड इन सवाई मान सिंह म्यूज़ियम, जयपुर, राजस्थान। तो ये रहा वो पेंटिंग। तो आइए अब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। द पेंटिंग डिपिक्ट्स अ मैजेस्टिक फैल्कन पर्च्ड ऑन अ वुड बर्ड रेस्ट, यानी कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है मैजेस्टिक फैल्कन, मैजेस्टिक यानी कि ब्यूटीफुल फैल्कन, पर्च्ड ऑन अ वुडन बर्ड रेस्ट, यानी कि बैठा हुआ है बर्ड रेस्ट पे, बर्ड के लिए बैठने के लिए होता है। द फैल्कन इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ द पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग का जो मेन सेंट्रल फोकस है वो फैल्कन है। इंट्रिकेट डिटेल्स, यानी कि बहुत ही बारीक तरीके से फेदर्स और शार्प आइज को दिखाया गया है। द पेंटिंग कन्वेज अ सेंस ऑफ कामनेस एंड स्ट्रेंथ टाइपिकल ऑफ फैल्कन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि पेंटिंग कन्वेंस अ सेंस ऑफ कामनेस और स्ट्रेंथ को दिखाया गया है फैल्कन के अंदर।
earthy tones dominate with browns and greens, a touch of blue for the sky। यानी कि देखिए इस पेंटिंग में जो है बैकग्राउंड में अर्थी टोन दिखाया गया, यानी कि जो अर्थ का कलर होता है, और साथ में ऊपर में हल्का हल्का ब्लू कलर है। जहांगीर आस्क्ड उस्ताद मंसूर टू पेंट दिस फैल्कन एंड प्रिजर्व इन जहांगीरनामा। यानी कि जहांगीर जो है वो सब तभी के ज़माने के सबसे फेमस पेंटर उस्ताद मंसूर को बोलते हैं फैल्कन बनाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए जहांगीरनामा में, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी है। वाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड, यानी कि वाइट अगेंस्ट येलो के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा वाइट बैकग्राउंड है। फैल्कन गिफ्टेड हिम बाय एम्परर ऑफ पर्शिया, यानी कि पर्शिया के जो राजा थे शाह अब्बास, वो फैल्कन गिफ्ट करते हैं जहांगीर को। फिर आते हैं कबीर एंड रायदास। इसका जो आर्टिस्ट है उसका नाम है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। ये 1640 AD में बनाया गया था शाहजहाँ स्कूल में। मीडियम इस वाटर कलर ऑन पेपर। टेम्परा टेक्निक को यूज़ किया गया था मुग़ल स्कूल ऑफ पेंटिंग में। स्टोर्ड एट नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो ये रहा वो पेंटिंग, एक कबीर है और दूसरे रायदास हैं। हैज़ टू, आइए फिर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हैज़ टू ग्रेट सेंट्स रायदास एंड कबीर, यानी कि दो बड़े संत को दिखाया गया है, रायदास और कबीर। सोज पीसफुल लाइफ ऑफ विलेज, यानी कि गांव के पीसफुल लाइफ को दिखाया गया है। Both Raidas and Kabir paintings often depict themes related to spirituality, social harmony, and humanistic value. The paintings highlighted the themes of unity, love, and devotion that Kabir and Raidas preached. Saint Kabir is weaving on his loom and Raidas sitting close to him. यानी कि कबीर जो है वो कुछ बुन रहे हैं अपने लूम पे और रायदास जो है उनके बगल में बैठे हुए हैं। ब्राउन एंड ब्लू कलर इज़ यूज्ड, यानी कि पेंटिंग में मेनली जो है ब्राउन और ब्लू कलर को यूज़ किया गया है। फिर आते हैं लास्ट में पेंटिंग मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। इसका आर्टिस्ट है हाजी मदनी। ये 1750 AD में बनाया गया था अवध स्कूल में। वाटर कलर ऑन पेपर इसका मीडियम है। टेम्परा टेक्निक फिर से यूज़ किया गया था मुग़ल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में। स्टोर्ड एट नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। तो ये रहा पेंटिंग। अब आइए डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं। मास्टरपीस ऑफ मुग़ल पेंटिंग, यानी कि ये मुग़ल पेंटिंग का एक मास्टरपीस था, बहुत ही अच्छा पेंटिंग था। द पेंटिंग वुड शो अ लैविश एंड एलोबरेट मैरिज प्रोसेशन, यानी कि इस पेंटिंग में मैरिज प्रोसेशन को दिखाया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही केयरफुली। You would see Dara Shikoh, the Mughal prince, as central figure, along with other members of the royal family, nobles, attendants and musicians. यानी कि इस पेंटिंग में आपको दारा सिको दिखेगा जो कि एक मुग़ल प्रिंस है, वो सेंट्रल फिगर है अलॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली, और अपने रॉयल फैमिली के मेंबर्स के साथ, नॉबल्स के साथ, अटेंडेंट्स के साथ और म्यूजिशियन के साथ। द कैरेक्टर्स वुड बी डिपिक्टेड इन रिच एंड इंट्रिकेट ट्रेडिशनल मुग़ल अटायर, यानी कि जो कैरेक्टर है वो अपने ट्रेडिशनल कपड़े में दिखते हैं मुग़ल अटायर में, रिफ्लेक्टिंग द फैशन ऑफ द टाइम ऑफ दैट टाइम एंड द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व, यानी कि ये एक रॉयल स्टेटस को दिखाता है और उस टाइम का जो फेमस फैशन है उसको दिखाता है। फ्लावर्स, garlands and floral decorations adorns the procession, symbolizing beauty, prosperity and auspiciousness in the context of मैरिज सेलिब्रेशन, यानी कि फ्लावर्स दिखाया जाता है, फिर माला जो होता है वो दिखाया जाता है, फ्लोरल डेकोरेशंस दिखाया जाता है, यानी कि फूल से जो सजाया होता है उसको दिखाया जाता है। फिर जो मैरिज प्रोसेशन है सिंबलाइजिंग ब्यूटी को दिखाया जाता है, प्रोस्पेरिटी एंड ऑस्पिशियसनेस, यानी कि मैरिज में सेलिब्रेशन में जो भी चीज़ है उनको दर्शाया जाता है। फिगर्स डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, यानी कि फिगर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। लार्ज क्राउड मैन एंड वुमेन जॉयफुल मूवमेंट, यानी कि बहुत ही बड़ा क्राउड है मैन और वुमेन का और जॉयफुल मूवमेंट है। कलर्स यूज्ड वाइट, रेड, ग्रीन, गोल्डन ब्राउन एंड टर्किश ब्लू, यानी कि ये कुछ कलर यूज़ किए गए हैं। ओवरऑल a painting of the marriage procession of Dara Shikoh would aim to capture the magnificence and cultural significance of such a royal event in the Mughal period, यानी कि ओवरऑल इस पेंटिंग में दिखाया गया है, इस पेंटिंग में कैप्चर किया गया है जो मुग़ल पीरियड के दौरान जो रॉयल इवेंट होते थे उसका जो शान है, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, उसको दिखाया गया है।
तो ये चैप्टर इस तरह एंड होता है। आपको सिंपली मेरे नोट्स को रट लेना है, बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे आपसे एक नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए गुड बाय।